हेलो दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 6.2 प्रश्न संख्या 2 को हल करने वाले हैं। इसमें हमें दिया गया है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। इस सवाल के हिसाब से यदि हम चित्र बनाते हैं तो चित्र इस प्रकार बनेगा। पी क्यू आर एक त्रिभुज है। पी क्यू रेखा पर ई बिंदु और पी आर रेखा पर एफ बिंदु है। हमें दर्शाना है ई एफ समांतर है क्यू आर के। कैसे दर्शाएंगे? हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएंगे। थेल्स प्रमेय क्या कहता है? पी ई बट्टा ई क्यू बराबर पी एफ बट्टा एफ आर। ठीक है, तो आइए हल करते हैं। पहला भाग हल। तो यहाँ पर हमें दिया गया है पी ई बराबर 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर बराबर 2.4 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। ठीक है, अब इस चित्र के हिसाब से पी ई बट्टा ई क्यू बराबर पी एफ बट्टा एफ आर। यहाँ पर हम लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से अब वैल्यू पुट कर देंगे। पी ई का मान है 3.9 सेंटीमीटर, 3.9। ई क्यू का मान है 3 सेंटीमीटर, 3 बराबर पी एफ का मान है 3.6, 3.6 और एफ आर का मान है 2.4, 2.4। ठीक है, अब पॉइंट से पॉइंट को हटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ 3.9 और नीचे 3 है, तो इस पॉइंट को हटाएंगे 39 और नीचे 3। ठीक है, यहाँ से हम पॉइंट को हटा देंगे तो नीचे 10 से गुना करना पड़ेगा और बराबर इधर है 36 और नीचे 24। कट जाएगा 12 से, 12 तिया 36, 12 दूना 24। ठीक है, 3 से काट देंगे एक बार और इसको काटेंगे 1 और 3, 13 बार। ठीक है, अब इधर है 13 बट्टा 10 एकम 10 बराबर इधर है 3 बट्टा 2। दोनों तरफ बराबर नहीं है, अनुपात क्या नहीं है? बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये जो ई एफ है, ई एफ समांतर नहीं होगा क्यू आर के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः ई एफ समांतर नहीं है, काट देंगे, नहीं है क्यू आर के। क्यू आर, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब दूसरा भाग हल। हम जानते हैं पी ई बट्टा ई क्यू बराबर पी एफ बट्टा एफ आर। थेल्स प्रमेय से अब वैल्यू हम पुट कर देंगे। पी ई का मान है 4
और ई क्यू का मान है 4.5 बराबर पी एफ 8 और एफ आर या फिर आर एफ, ठीक है। आर एफ का मान है 9। अब 4 यहाँ से हम पॉइंट को हटाएंगे 45, ठीक है। पॉइंट के बाद एक संख्या है तो ऊपर हम 10 से गुना कर देंगे, बराबर 8 और बट्टा 9। अब बीच में बराबर चिन्ह है, नीचे नीचे और ऊपर ऊपर काट सकते हैं। 9 से 45 को काटेंगे, 9 एकम 9, 9 5 45, ठीक है। और 4 से काटेंगे, 4 को काटेंगे एक बार, 4 से 8 को काटेंगे 2 बार। फिर से काट सकते हैं हम, 2 से 10 को काटेंगे, 2 से 10 को काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 बार। अब यहाँ पर हम क्रॉस गुना कर सकते हैं, 5 एकम कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 बराबर, ठीक है। इधर भी 5 और यहाँ 1 है, ठीक है। काट दिए हैं तो एक बार 5 एकम 5, इधर भी 5, इधर भी 5, तो हम कह सकते हैं ई एफ समांतर है क्यू आर के, क्योंकि दोनों का अनुपात बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः ई एफ समांतर क्यू आर है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा भाग में हमें दिया गया है पी क्यू 1.28, पी आर 2.56, पी ई 0.18 और पी एफ का मान दिया गया है 0.36, ठीक है। हल करते हैं। हल पी ई बट्टा ई क्यू बराबर पी एफ बट्टा एफ आर, थेल्स प्रमेय से। अब वैल्यू पुट कर देंगे, पी ई का मान है 0.18 और ई क्यू यहाँ पर देखेंगे तो ई क्यू नहीं है। अब चित्र में जाएंगे तो यहाँ पर हमें दिया गया है पी क्यू का मान दिया गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा मान दिया गया। हमें कितना दिया गया है, पी क्यू 1.28 ये हमें दिया गया है, ठीक है। और पी आर पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा, पी आर का मान दिया गया है 2.56 और पी ई का मान दिया गया है 0.18 और पी एफ का मान दिया गया है 0.36। अब इसका मान हम पहले निकाल लेंगे, ठीक है। इसका और इसका, इन दोनों का मान निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, पूरा हमें पी आर का मान दिया गया 2.56 और पी एफ का मान दिया गया है। यदि इससे इसको घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा, ठीक है। तो घटा देते हैं, यहीं पर घटाते हैं, 2.56 से घटा देना है 0.36। तो यहाँ 0, 5 से 3 को घटाएंगे 2 और यहाँ 2.20 इसका मान आ गया। और इससे इसको घटा देंगे 1.28, 0.18 घटा देंगे तो यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 1,
1.10 सबका मान आ गया। अब वैल्यू पुट कर देंगे। ई क्यू का मान 1.10 बराबर, और पी एफ का मान है 0.36 और एफ आर का मान 2.20। ठीक है। अब दशमलव हटाएंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो पहले हम ऐसे ही लिख लेते हैं 0.18 दशमलव के बाद जीरो को हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ 1.1 होगा और यहाँ 0.36 और 2.2 जीरो नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब दशमलव को हटाएंगे, यहाँ से दशमलव हटेगा, यहाँ से भी दशमलव हटेगा, तो यहाँ ऊपर में 18 और यहाँ पर देखेंगे दशमलव के बाद दो संख्या, यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, नीचे दशमलव के बाद एक संख्या है तो ऊपर में 10 से गुना कर देंगे और नीचे 11 गुना दशमलव के बाद दो संख्या है तो एक के साथ 2 जीरो लगा देंगे, 100 से गुना कर देंगे, बराबर यहाँ पर दशमलव को हटाएंगे 36, यहाँ से भी दशमलव को हटाएंगे 22, गुना चिन्ह लगाएंगे। नीचे देखेंगे दशमलव के बाद एक संख्या है तो हम दशमलव के बाद एक संख्या है तो ऊपर में हम 10 से गुना कर देंगे, और ऊपर में दशमलव के बाद दो संख्या है तो नीचे हम 100 से गुना कर देंगे। अब 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 2 से काटते हैं 9 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, इधर 9 और 11 5 55 बराबर, इधर काट देते हैं, 2 से काटेंगे 18, 2 से काटेंगे 11 बार, 2 से काटेंगे 18 को 9 बार, 2 से काटेंगे 10 को 5 बार, ऊपर में 9 और नीचे 11 5 55। अब देखेंगे दोनों तरफ अनुपात बराबर है, 9/55, इधर भी 9/55, यानी ये जो ई एफ है वो समांतर है क्यू आर के, क्योंकि दोनों का अनुपात बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः ई एफ समांतर ई एफ समांतर क्यू आर है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा।